जय हिंद बेटा। कैसे हैं सभी लोग? चलिए, जनरली हम बात करें कि आप लोग जल्दी से एंट्री करिए, जल्दी जल्दी एंट्री करते जाइए, जिससे कि थोड़े से क्वेश्चन आंसर भी हो सके अपने बीच में कि भाई आप लोग क्या पढ़ के आए हो, क्या पढ़ के नहीं आए हो। थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर भी किए जा सकते हैं। क्लियर ना बात? तो थोड़ा सा आप लोग पढ़ते। कौन कौन आया भाई? जय हिंद भी लिख देना। पूजा, पूजा आ गई है। चलिए, और बाकी लोग? चलिए, हम जनरली बात करें थोड़ा सा, ऋग्वेद में कुल कितनी शाखाएं दी गई हैं? जल्दी से आंसर दीजिए। ऋग्वेद में कुल कितनी शाखाएं हैं, या ऋग्वेद की कुल कितनी शाखाएं हैं? जल्दी से आंसर, जल्दी से आंसर। ऋग्वेद में कुल कितनी शाखाएं हैं? जय हिंद पूनम। क्या हुआ भाई? आवाज क्लियर नहीं हो रही क्या? दो तीन क्वेश्चन तो किए जा सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं तो इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है किसी का, यानी पढ़ा नहीं है किसी ने। क्यों? ये तो गलत चीज है भाई। फिर क्यों पूजा? ऋग्वेद में कुल कितनी शाखाएं, ऋग्वेद की कुल कितनी शाखाएं हैं? पूनम ने आंसर दिया, गुड, 21। बढ़िया, ऋग्वेद में कुल 21 शाखाएं हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करें। पुरु और उर्वशा, पुरु और उर्वशी की कहानी ऋग्वेद के किस मंडल में दी गई है? विकास जाटव, जय हिंद बेटा। पुरु और उर्वशी की कहानी ऋग्वेद में किस मंडल में दी गई है? जल्दी से आंसर। आंसर नहीं आ रहा है? बहुत डिले चल रहा है क्या? पूजा, विकास, जल्दी से आंसर। पुरु और उर्वशी की कहानी ऋग्वेद के किस मंडल में दी गई है? 10वें मंडल में। गुड, 10वें मंडल में पुरु और उर्वशी की कहानी दी गई है। बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। महिलाओं को संपत्ति का अधिकार ऋग्वेद के किस मंडल में उल्लेखित है? महिलाओं को संपत्ति का अधिकार ऋग्वेद के किस मंडल में उल्लेखित है? जल्दी आंसर। पुरु और उर्वशी हो गई बेटा। ऋग्वेद के किस मंडल में उल्लेखित है? जल्दी आंसर दो बेटा। 8वें मंडल में। गुड, 8वें मंडल में उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर सूक्त में कम से कम और अधिकतम कितने मंत्र हो सकते हैं? सूक्त में कम से कम और अधिकतम मंत्रों की संख्या कितनी हो सकती है? जल्दी से आंसर। हाँ, 8 आगे बेटा पूनम। सूक्त में अधिकतम और न्यूनतम मंत्रों की संख्या कितनी हो सकती है? जल्दी आंसर। फटाफट आंसर दोगे ना तो फटाफट चीजें सामने आती हैं। अब पाला का तो हो गया क्वेश्चन। 3 से 300। गुड राहुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट आंसर देना। ऋग्वेद में कुल कितने अध्याय हैं? ऋग्वेद में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है? जल्दी से आंसर। कौन जल्दी से आंसर दे रहा है? ऋग्वेद में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है? 3 से 300 वाला क्वेश्चन हो गया। वंदिता हो गया बेटा ये। जल्दी से आंसर दो राहुल। अध्याय 64। गुड राहुल, अध्याय 64, यानी 64 अध्याय हैं ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाक से आंसर देना हमारे। ऋग्वेद में, तो बहुत इजी क्वेश्चन बात कर रहे हैं। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किस मंडल में दिया गया है? ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किस मंडल में दिया गया है? गायत्री मंत्र, फटाफट जल्दी से आंसर देते जाओ।
भाई इतने लोग जुड़े हो लेकिन आंसर, क्वेश्चन के आंसर सिर्फ 1 2 3 और 4 लोग के अलावा कोई नहीं दे रहे हो। हाँ 4-5 लोग हैं बस, 4-5 लोग के अलावा कोई भी क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे रहे हो। इसका क्या मतलब निकाले हम? वंदिता गुड, 3 तीसरे मंडल में दिया गया है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेपक मंडल कौन कौन से हैं? फटाक से आंसर दो। क्षेपक मंडल कौन कौन से हैं? ठीक, अब डेली लाइव क्लास आपको यूट्यूब पे जो मिल रही है तो बेटा कुछ तो हमें बेनिफिट मिलना चाहिए ना। हम भी देखें कि जो बच्चा लगातार हमारे साथ में चलने वाला है, लगातार हम यहां पर जो पहली यूनिट कंप्लीट कराने वाले हैं, तो वो बच्चे हमारे साथ कंटिन्यू चलें और कंटिन्यू चलते हुए उस चीज को कंप्लीट करें, तो वो पढ़ के भी आएंगे, हमें पढ़ाने में भी मजा आएगा बेटा। इसीलिए हम पुछाई करते हैं। बिना पूछे नहीं पता चलता है कि दर्शक दीर्घा में बैठे हुए जो बच्चे हैं वो स्टूडेंट हैं, ठीक, या सिर्फ एंजॉय करने वाले लोग हैं। क्लियर ना भाई? तो हमें यह देखना है कि दर्शक दीर्घा में बैठे वाले लोग स्टूडेंट हैं, ना कि सिर्फ मनोरंजन करने वाले दर्शक हैं। ओके, इसीलिए पुछाई जरूरी है। 1 8 9 और 10 गुड। राहुल, वंदिता, अंशिका, इन सब लोगों ने आंसर दिया है। बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलो एक क्वेश्चन हम यहां पर जनरली करें तो कुछ क्वेश्चन और पूछ लेते हैं आपसे, एक आध क्वेश्चन और पूछ लेते हैं हम। ऋग्वेद में ऋषि मुनियों द्वारा जो रचना की गई उसके आधार पर ऋषियों को कितने भागों में बांटा गया है? ऋग्वेद में जो ऋषि मुनि हुए हैं, उन ऋषि मुनियों द्वारा जो यहां पर मंत्रों की रचना की गई है, उन मंत्रों के आधार पर देखें तो उनको कितने भागों में बांटा गया है? ऋषि मुनियों को यहां पर कितने भागों में बांटा गया है? जल्दी से आंसर। जल्दी, एक क्वेश्चन और लेंगे उसके बाद हम। जल्दी से 4, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ऋग्वेद में 2 विभाग मिलते हैं, ऋग्वेद में 2 विभाग मिलते हैं, वो 2 विभाग कौन कौन से हैं? ऋग्वेद में 2 विभाग मिलते हैं, वो 2 विभाग कौन कौन से हैं? जल्दी आंसर दे दो। आज का क्वेश्चन आंसर पोर्शन खत्म। जल्दी से आंसर बेटा, कौन कौन से हैं 2 विभाग? इसीलिए कुछ बच्चे ना आते हैं और कुछ बच्चे चले जाते हैं। आते हैं कि क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं, अपने से नहीं बन रहे हैं तो वो बाहर हो जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे अष्टक और मंडल क्रम, बढ़िया, अष्टक और मंडल क्रम। क्लियर ना भाई? तो वही चीज हमें दिखाई देती है कि ऐसी स्थिति में हम जब देखते हैं कि जो बच्चे ना कि कुछ आते हैं और कुछ चले जाते हैं, है ना। रीजन, जब देखते हैं कि क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं और बन नहीं रहे हैं तो उनको ऐसा लगता है कि डिप्रेशन आ रहा है, तो वो चले जाते हैं, ठीक है ना। कुछ बच्चे फिर आते हैं, फिर देखते हैं अच्छा ये चल रहा है, या तो वो लगता है कि चलो बन रहा है तो चले जाते हैं। इस प्रकार की चीजें चलती रहती हैं, ठीक है ना। जबकि होना ये चाहिए कि अगर क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं तो ये घबराने की जरूरत नहीं है कि हमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है ना। घबराने की कोई जरूरत नहीं कि बन रहे कि नहीं, शांति पूर्वक उस चीज को समझो। नहीं बन रहे हैं तो दिमाग में क्वेश्चंस बिठाओ, बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लिख के दिखाया करो, ठीक है ना। जब लिख के सामने दिखाते हो ना तो बेटा यहां पर अपने आप में लगता है कि नहीं हमारा पढ़ाना सार्थक हुआ है, ठीक, बढ़िया बेटा। अभी रितु और नेहा थोड़ा सा लेट जुड़ी हैं शायद, है ना। चलो लेकिन आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो था यजुर्वेद। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, शायद हमने उसमें नहीं लिखाया है, 2 चीजें कि ऋग्वेद की जो रचना हुई है, ऋग्वेद की रचना हुई है सप्त सिंधु क्षेत्र में। ध्यान रखना थोड़ा सा, ऋग्वेद की रचना
रचना जो हुई है वो हुई है सप्त सैंधव क्षेत्र। ध्यान रखना थोड़ा सा, कहां हुई है? सप्त सैंधव क्षेत्र में हुई है। क्लियर? सप्त सैंधव क्षेत्र में ऋग्वेद की रचना। दूसरी बात, यहां पर शायद हमने ये नहीं लिखा है कि ऋग्वेद का देवता कौन है। तो ऋग्वेद का देवता, ध्यान रखना बेटा, ऋग्वेद का देवता अग्नि है। और इसीलिए हमने आपको एक चीज बताई थी, ऋग्वेद के पहले मंडल का जो पहला सूक्त है, ऋग्वेद के पहले मंडल का जो पहला सूक्त है वो अग्नि को ही समर्पित है। ठीक है ना? आप जल्दी से एक आंसर और हमें दे दो कि ऋग्वेद का वो कौन सा मंडल है जिसकी शुरुआत अग्नि से नहीं होती है, जिस मंडल में अग्नि के लिए एक भी मंत्र समर्पित नहीं किए गए हैं, वो कौन से मंडल है? खैर, तो ये सारी चीजें, अच्छा नोटिफिकेशन नहीं आया था, चलो कोई बात नहीं। अब आप लोग ध्यान रखना कि आपकी जो क्लास है, इतिहास की क्लास 6:20 से स्टार्ट हो जाया करेगी। ठीक है ना? 6:20 से 6:25 के आसपास जो जनरल होगा वो क्लास स्टार्ट हो जाया करेगी। ठीक है ना? खैर, तो ये दो चीजें थोड़ी याद रखना जो शायद हमें लगता है ऋग्वेद में छूट गई थी, कि ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव क्षेत्र में हुई। रचना का क्षेत्र सप्त सैंधव क्षेत्र है। ऋग्वेद का जो देवता है वो अग्नि है। यहां पर हम बात करें यजुर्वेद की। अब अगर यजुर्वेद की बात करते, 8वां मंडल और 9वां मंडल, गुड राहुल, वंदिता, बढ़िया। 7वां नहीं बेटा, 8वां और 9वां मंडल। खैर, यहां पर यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद का देवता है कौन? वायु। ठीक है ना? यजुर्वेद का देवता कौन है? वायु। और यजु का जो अर्थ होता है वास्तविक रूप से देखें तो यजु का मतलब है यज्ञ। यजु का अर्थ क्या होता है? यज्ञ। अब यजु का अर्थ यदि यज्ञ है तो हम सीधा सा कह सकते हैं कि जिसमें यज्ञ संबंधी विधि विधान दिए गए हों, यज्ञ संबंधी विधि विधान जिसमें दिए गए हों, ऐसे वेद को हम कह सकते हैं यजुर्वेद। अब इसकी जो जनरली बात की गई है, यजुर्वेद में यजु का अर्थ है यज्ञ, अतः इसमें यज्ञ में कहे जाने वाले गद्यात्मक मंत्रों का संग्रह है। ध्यान रखना थोड़ा सा, यजुर्वेद अधिकतर गद्यात्मक रूप से लिखा गया है। ठीक है ना? तो गद्यात्मक जो मंत्रों का संग्रह है जिसे यजुस कहा गया है, गद्यात्मक मंत्रों के संग्रह के लिए यजुस शब्द का उपयोग किया गया है। और यजुर्वेद में कुल 40 अध्याय हैं और लगभग 1990 मंत्रों का संग्रह है। कितने मंत्रों का? 1990 मंत्रों का संग्रह। इसमें मंत्रों के संख्या को लेकर थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से यदि हम बात करते हैं तो यहां पर 1990 मंत्रों में से यदि उठा के देखा जाए तो लगभग 663 मंत्र यजुर्वेद के बारे में कहा जाता है कि लगभग 663 जो मंत्र हैं वो यहां पर ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। टोटल मंत्रों की बात करें तो लगभग 663 जो मंत्र हैं वो किससे लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। क्लियर ना बात? तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना। ओके, दूसरी बात करें हम, यजुर्वेद 2 भागों में बटा हुआ है। क्लियर ना बात? यजुर्वेद कितने भागों में बटा है? 2 भागों में बटा हुआ है यजुर्वेद। और जो 2 भाग है कौन कौन से? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। 2 भागों में बटा है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। क्लियर? एक चीज और ध्यान रखना, यहां पर शुक्ल यजुर्वेद को यहां पर वाजस्नेयी संहिता भी कहते हैं। क्या बोलते हैं साथ में? वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है। ठीक है ना? ये ध्यान रखना, किसको? शुक्ल यजुर्वेद को। और यहां पर यदि उठा के देखा जाए तो यजुर्वेद के जो 2 भाग हैं उसमें सबसे बड़ा भाग शुक्ल यजुर्वेद का है और शुक्ल यजुर्वेद की रचना वाजस्नेयी संहिता ने की है। इसीलिए कई बार यहां पर यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना? कई बार यह क्वेश्चन अगर आपसे जनरली पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से किस वेद को वाजस्नेयी संहिता के रूप में जाना जाता है, तो यहां पर यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता के रूप में जाना जाता है और यजुर्वेद में भी शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता के रूप में जाना जाता है। और दूसरा पोर्शन कृष्ण यजुर्वेद है। शुक्ल यजुर्वेद में केवल 10 पौनी शादी अनुष्ठानों का उल्लेख है और इन्हीं के लिए मंत्र दिए गए हैं और इनकी शाखाएं 15 बताई गई हैं। 10 पौनी शादी अनुष्ठान, यानी यहां पर 10 जो भाग दिए गए हैं, तो यहां पर कहा गया है कि 10 पौनी शादी अनुष्ठान। ठीक है ना? तो यहां पर 10 पहर के साथ में जो अनुष्ठान किए जाते हैं उन्हें 10 पौनी शादी अनुष्ठान के रूप में कहा जाता है। और यहां पर यदि हम देखें तो इनमें मंत्रों की कुल संख्या इनकी कुल शाखाएं दी गई हैं। तो शुक्ल यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 15 शाखाएं शुक्ल यजुर्वेद की दी गई हैं। क्लियर ना बात? दूसरी बात करें हम, कृष्ण यजुर्वेद की बात कर लेते हैं थोड़ा सा।
कृष्ण यजुर्वेद, इसमें मंत्रों के साथ साथ तांत्रिक क्रियाओं का भी उल्लेख है। ठीक है ना, मंत्रों के साथ साथ तांत्रिक क्रियाओं का भी उल्लेख किसमें? कृष्ण यजुर्वेद में। क्लियर ना बात? तो यहां पर एक चीज और थोड़ा सा ध्यान रखना, एक चीज और क्या ध्यान रखना, थोड़ा सा हम बात करते हैं कि यहां पर जो शुक्ल यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद को उत्तर भारतीय लोगों का वेद कहा जाता है और कृष्ण यजुर्वेद को दक्षिण भारतीय लोगों का वेद कहा जाता है। आप थोड़ा सा ध्यान से थोड़ा देख सकते हो कि उत्तर भारतीय लोग, यदि हम कलर के आधार पर बात करें, याद करने के तरीके की बात कर रहे हैं, उत्तर भारतीय लोगों को यदि आप बात करोगे तो देखोगे आप कि यहां पर उनका कलर साफ होता है। उनका कलर कैसा होता है? साफ होता है। ठीक है ना, और शुक्ल पक्ष में चांद पूरा होता है। ठीक, कृष्ण का मतलब होता है काला। और दक्षिण भारतीय लोगों के लिए बात करोगे तो दक्षिण भारतीय लोगों का कलर भी काला होता है लगभग। ठीक है ना, तो उनको उनके साथ जोड़ दो आप कृष्ण यजुर्वेद को लेकर। ठीक है ना, और कृष्ण यजुर्वेद को लेकर साथ साथ एक चीज और जोड़ सकते हो कि आपको याद है कि तांत्रिक क्रियाएं हमेशा रात में ही की जाती हैं, और तांत्रिक क्रियाएं यदि हमेशा रात में की जाती हैं तो सीधी सी बात है कि कृष्ण यजुर्वेद में यहां पर तांत्रिक क्रियाओं का संग्रह किया गया है। ठीक है ना, यजुर्वेद की रचना का देखें, रचना का क्षेत्र देखा जाए यजुर्वेद का, तो ध्यान रखना कुरुक्षेत्र में मानी गई है। ठीक है ना, यजुर्वेद की रचना कहां पर हुई है? कुरुक्षेत्र में हुई है। दूसरी बात, यजुर्वेद में संस्कारीय कर्मकांडों का यथावत उल्लेख है। सोमयज्ञ, अन्निचयन जैसे यज्ञों का उल्लेख है। अग्निष्टोम यज्ञ है बेटा, सोमयज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ। ठीक है ना, अग्निष्टोम यज्ञ जैसे यज्ञों का उल्लेख भी हमें किसमें मिल जाता है? यहां पर यजुर्वेद में मिल जाता है। ऋग्वेद के लगभग 663 मंत्र यजुर्वेद में डाले गए। ठीक है, यजुर्वेद के अंतर्गत दो संप्रदाय सामने आते हैं, जिन्हें ब्रह्म संप्रदाय यानी कृष्ण यजुर्वेद के साथ और साहित्य संप्रदाय शुक्ल यजुर्वेद के साथ में यहां पर जोड़ा गया है। ठीक है ना, ब्रह्म संप्रदाय और साहित्य संप्रदाय। ठीक है ना, ब्रह्म संप्रदाय जिनको हम यहां पर कृष्ण यजुर्वेद के साथ जोड़ते हैं, और साहित्य संप्रदाय शुक्ल यजुर्वेद के साथ जोड़ते हैं। साहित्य संप्रदाय यहां पर सामान्यता जो बिना तांत्रिक क्रियाओं के इन सब चीजों के साथ में अलग हटके आता है, उसे हम सामान्यता इस संप्रदाय के रूप में जानते हैं। क्लियर ना बात? तो इस चीज को आप ऐसे कह सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करें। हां, आर्यों का वेद शुक्ल यजुर्वेद है बेटा। ठीक है ना, आप इसको कह सकते हो कि जो आर्यों का वेद है, उस आर्यों के वेद को शुक्ल यजुर्वेद के रूप में भी जाना जा सकता है। ठीक, ओके, कोई कंफ्यूजन इसमें आपको यहां तक? कोई भी कंफ्यूजन यहां तक? नहीं, कोई भी कंफ्यूजन जल्दी बताओ। नहीं ना, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखें, शायद आगे मिल जाए अपने को। कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद को चार साहित्य हैं, तैत्रेय, ब्राह्मण शाखाएं। ठीक है ना, कृष्ण यजुर्वेद को विभिन्न शाखाओं में बांटा गया, जिसके चार साहित्य की बात करें। तैत्रेय, मैत्रायणी, कठ ये कंठ नहीं है, कठ, कपिष्ठल, ऐसी चार शाखाओं में कृष्ण यजुर्वेद के चार भाग माने गए हैं। चार भागों में यदि हम बात करें, साहित्य चार शाखाएं, ब्राह्मण साहित्य की चार शाखाओं में बात कर सकते हैं। तैत्रेय, मैत्रायणी, कठ और कपिष्ठल। शुक्ल यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं। यहां पर यदि हम बात करें, मध्यार्धन शाखा और कण्व शाखा, मध्यार्धन शाखा और कण्व शाखा। क्लियर ना बात? ये दो चीजें आपके सामने आएंगी, ध्यान रखना। कृष्ण यजुर्वेद की चार शाखाएं हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना, कितनी शाखाएं? चार, तैत्रेय, मैत्रायणी, कठ और कपिष्ठल। ठीक, तो वहीं पर शुक्ल यजुर्वेद की दो शाखा है, मर्यादन शाखा, मध्यार्धन शाखा और कण्व शाखा। ये दो शाखाएं मिलती हैं। यजुर्वेद के मध्यकारों में उभट और महिधर
है। श्रृंगेरी के शंकराचार्य ने भी यजुर्वेद के भाष्यों पर कार्य किया है। ध्यान रखना, यजुर्वेद के मध्यकारों में उबट और महिधर हैं। ध्यान रखना, मध्य कोई भाष्यकार की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यजुर्वेद के भाष्यकार, जो भाष्यकार हैं उसमें दो हैं, एक है उबट और दूसरा महिधर, ये दो भाष्यकार हैं, ठीक है ना। श्रृंगेरी के शंकराचार्य ने भी यजुर्वेदिक के भाष्यों पर कार्य किया है, बहुत महान हुए श्रृंगेरी के अपने शंकराचार्य जी। दूसरा, यजुर्वेद के पुरोहित को अथर्वयो क्या बोला गया है? पुरोहित को अथर्वयो कहा गया है, ठीक है ना। क्लियर बात, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये टेक्निकल मिस्टेक है जो यहां पर देखने को मिल रही है। बाकी चीजें आप लोग ध्यान रख सकते हो कि यहां पर दो चीजें हैं, कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। अब देखना, ये तैत्रेय, मैत्रायणी, कठ और कपिष्ठल ये तो है ही है, लेकिन शुक्ल यजुर्वेद को थोड़ा सा डीप में पूछा जा सकता है, मध्यादन शाखा और दूसरी कण्व शाखा के रूप में, ठीक है ना। यजुर्वेद के भाष्यकारों को खास तौर से याद रखना, उबट और महिधर ये 2 भाष्यकार रहे हैं यजुर्वेद के। क्लियर ना बात। और दूसरी बात, इनके पुरोहित कौन है? अथर्वयो। जैसे कि यहां पर अगर हम देखें तो जैसे हमारे ऋग्वेद के पुरोहित को कहा गया होता, वैसे यजुर्वेद के पुरोहित के लिए शब्द का उपयोग हुआ है, अथर्वयो शब्द का उपयोग किया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करें तो एक चीज और हमें यहां देखना थोड़ा सा कि यजुर्वेद का जो अंतिम भाग है, यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोवास्य उपनिषद को कहा गया है, ठीक है ना। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोवास्य उपनिषद को कहा गया है, यह थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखना। क्लियर बात। ओके, तो ये हो गया हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद में इससे ज्यादा हमें नहीं लगता कुछ चीजें पूछी जाएंगी। हाँ, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, यजुर्वेद के आरण्यक कौन कौन से हैं, ये हम जब आरण्यक पढ़ेंगे, जब ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ेंगे तो इस सब में अलग अलग आएगा, हम उनके बारे में अलग से पढ़ेंगे। ये सामान्यता इतना है यजुर्वेद के बारे में। क्लियर बात। दूसरी हम बात करते हैं अब सामवेद को लेकर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सामवेद भी है। सामवेद, ठीक है ना। साम का मतलब होता है गान, साम का मतलब है गान, ठीक है ना, यानी संगीत प्रधान ग्रंथ। गान से संबंधित, संगीत से संबंधित जिसमें ज्ञान दिया गया हो, ऐसे वेद को कहा जाता है सामवेद। साम का अर्थ संगीत या गान, जो हमने बताया। विषय क्या है? इसका संगीत ही होगा। कुल मंत्र लगभग 1875, जिसमें 75 मंत्र ही सामवेद के हैं बेटा, जिसमें से कुल मात्र 75 मंत्र हैं जो सामवेद के हैं। बाकी सभी जो मंत्र हैं, यहां पर कुछ मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं और कुछ मंत्र यजुर्वेद से लिए गए हैं। क्लियर ना बात। और सामवेद के टोटल मंत्र मात्र 75 मंत्र दिए गए हैं। पुरोहित इसके कौन से कहलाते हैं? उद्गाता। इनके पुरोहित का नाम है उद्गाता। पुरोहित कौन है उसका? उद्गाता। उद्गाता पुरोहित है। इसमें जो शाखाएं की बात करें तो यहां पर 2 है शाखा, आर्चिक, आर्चिक और गान। ध्यान रखना इसको, आर्चिक और गान 2 शाखाएं देखने को हमें मिलती हैं। ये ध्यान रखना इस चीज को, आर्चिक और गान 2 शाखाएं देखने को मिलती हैं। यहां पर यदि हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा, बेटा टेक्निकल इश्यूज जो होते हैं जनरली हो जाते हैं, खैर, तो यहां जो हम बात कर रहे थे कि यहां पर सामवेद में पुराणों में सहस्त्र शाखाओं का उल्लेख है, मतलब सहस्त्र, ठीक है ना। 1000 शाखाओं का भी उल्लेख किया गया है। अब जो 1000 शाखाओं का उल्लेख प्राप्त, लेकिन इनकी 13 शाखाओं में प्रपंच हृदय, दिव्यानुदान, चरण व्यू, जैमिनी ग्रह सूत्र से ज्ञात होता है, ठीक है ना। 13 शाखाओं में प्रपंच हृदय, दिव्यानुदान, चरण व्यू, जैमिनी ग्रह सूत्र, यहां से ही हमें इन सब चीजों की शाखाओं के बारे में सामान्यतः जानकारी प्राप्त होती है। क्लियर ना बात। यहां पर 13 शाखाएं थी, 13 में से 3 आचार्यों की शाखाएं हैं। तो ये ध्यान रखना, 13 में से 3 आचार्यों की शाखाएं हैं, जिसमें से कौथुमिनी,
कौथुमीन, राणायनीम, ये या है बेटा, और जैमिनी, ठीक है ना। कोथुमीन या कोथुमीय भी कहा जाता है, कोथुमीय, कोथुमीय शाखा, राणायनीय शाखा या है ये, और जैमिनी शाखा। ये तीन शाखा, 13 में से 3 शाखाएं विशेष महत्व रखती हैं। क्लियर है बात? 13 में से 3 शाखाएं विशेष महत्व रखती हैं। इसमें से यदि हम बात करें, और इनका अध्ययन करने वालों को पंचविश या उद्गाता कहा गया। ध्यान रखना बेटा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन है तो ऐसा पूछा जा सकता है कि सामवेद की 3 प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं? तो सामवेद की 3 प्रमुख शाखाएं कोथुमीय, राणायनीय और जैमिनी है। और यहां पर फिर से 3 बात करें कि इनका अध्ययन करने वाले ब्राह्मणों क्या कहा गया है? तो इनके अध्ययन करने वालों को पंचविश कहा गया है। और इनका अध्ययन करने वालों को जो पंचविश कहा गया है, यहां पर उनको उद्गाता के रूप में भी जाना गया है। अभी रुक रही है क्लास की कंटिन्यू आ रही है? अब क्लास कंटिन्यू आ रही है कि रुक गई है? अब चलिए, तो यहां पर जनरली हम बात कर रहे हैं तो ये सारी चीजें आपके सामने आती हैं। दूसरी हम बात करते, ध्यान रखना, यहां पर अगर कभी उद्गाता ना हो शब्द, ठीक है ना, कि सामवेद के पुरोहित को क्या कहा गया, सामवेद के पुरोहित के लिए अगर उद्गाता शब्द का उल्लेख नहीं है तो उसके लिए पंचविश शब्द का उपयोग होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि उद्गाता तो है ही नहीं तो इनमें से कोई नहीं लगा दिया हमने, नहीं, उद्गाता नहीं है तो पंचविश भी हम उसमें आंसर सही टिक लगा सकते हैं। दूसरी बात, सामवेद ज्ञान योग, कर्मयोग व भक्ति योग की त्रिवेणी कही जाती है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, फिर से देखिएगा, सामवेद ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग की त्रिवेणी कही जाती है। ठीक है ना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस वेद में यहां पर कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग की त्रिवेणी का उल्लेख है? तो सामवेद में उल्लेखित है। इसी कारण आप खुद सोचिए, इसी कारण से यहां पर एक चीज और आपको आगे देखने को मिलेगी कि भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वेदों में से वेद में सामवेद हूं। यानी भगवान कृष्ण ने स्वयं को सामवेद कहा है। ठीक, क्योंकि गीता में यहां पर हर एक चीज का उल्लेख है। गीता में कर्म का उल्लेख है, गीता में ज्ञान का उल्लेख है और गीता में भक्ति का भी उल्लेख है। और सब तीनों चीजों का जो मिलन है, जो त्रिवेणी है, वो सामवेद है। इसीलिए यहां पर भगवान कृष्ण ने उसे क्या बोला है? भगवान कृष्ण ने उन्हें कहा है, मैं वेदों में वेद सामवेद हूं। एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिएगा, ये उल्लेख किया गया। सामवेद संगीत प्रधान सामवेद संगीत प्रधान ग्रंथ है और इसमें 7 स्वरों का उल्लेख किया गया है। 7 स्वर, सारे गामा पाधा निसा, ये 7 स्वर है हमारे, सारे पाधा निसा, ये हमारे 7 स्वरों का उल्लेख किया गया इसमें। ठीक है ना, उल्लेख किया गया। लेकिन उद्गाता ने केवल 3 स्वरों का उपयोग किया है, उदांत, अनुदांत और स्वरित। उदांत, अनुदांत और स्वरित, ये मात्र उद्गाता ने केवल 3 स्वरों का उल्लेख किया है। हमारे 7 स्वर हैं लेकिन 3 स्वरों का उल्लेख किया है। थोड़ा सा देखो, फिर से हम बात बताएं, थोड़ा डीप जा रहे हैं हम, लेकिन डीप जाने के बावजूद भी हम बार बार यही चीज कह रहे हैं कि पहली बार सिलेबस चेंज हुआ है, कितने तक यहां पर ये लोग जा सकते नहीं कहा जा सकता। ठीक है, खैर, सामवेद में कौन कौन से वाद्य यंत्रों का उल्लेख है? तो कन्नड़ वीणा, करकरी, अडंबर, दुंदुबी, ठीक है ना, और वीणा, तुरब, नादी, बांकुरा जैसे कई वाद्य यंत्रों का उल्लेख है बेटा। ठीक है ना, अगर कभी मेंस में या कभी किसी अन्य जगह पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सामवेद में कौन कौन से वाद्य यंत्रों का उल्लेख है, तो बेटा सामवेद में यहां पर इन सब, कन्नड़ वीणा का उल्लेख है, करकरी का उल्लेख है, आडंबर का उल्लेख है, दुंदुबी होती है ना, जो दुंदुबी बजाते हैं, उसका उल्लेख है, वीणा का उल्लेख है, तुरब का उल्लेख है और नादी बांकुरा का उल्लेख भी है। ये सारे वाद्य यंत्र आपको अगर बता दें कि भारत का क्या, विश्व का सबसे पहला वाद्य यंत्र कौन सा है, तो विश्व का सबसे पहला वाद्य यंत्र वीणा है। ठीक है ना, अब आप सोचिए कि हमारे सामवेद में भी वीणा का उल्लेख किया गया, तो विश्व का सबसे पहला वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा है। ठीक, ध्यान रहेगा।
दूसरी बात, हमारा भारत का राष्ट्रीय वाद्य यंत्र कौन सा है? तो सबको पता होना चाहिए, सितार। भारत का पहला राष्ट्रीय वाद्य यंत्र, सॉरी, भारत का पहला राष्ट्रीय न कहें, भारत का राष्ट्रीय वाद्य यंत्र कौन सा है? सितार, जिसका आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। थोड़ा सा यहां पर अलग बात हो गई, लेकिन क्या ठीक है। सामवेद और ऋग्वेद को देखिए, सामवेद और ऋग्वेद को ऐत्रेय ब्राह्मण और बृहद आरण्यक, बृहद आरण्यक, ये दो चीज ध्यान रखिएगा, ऐत्रेय ब्राह्मण और बृहद आरण्यक उपनिषद में यहां पर पति और पत्नी कहा गया है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। सामवेद और ऋग्वेद को ऐत्रेय ब्राह्मण में और बृहद आरण्यक उपनिषद में पति और पत्नी की संज्ञा दी गई है बेटा, ठीक है ना। ये चीज कही गई कौन से? ऐत्रेय ब्राह्मण में और बृहद आरण्यक उपनिषद में। क्लियर बात। नेक्स्ट हम बात करें, भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं वेदों में वेद सामवेद हूं। यह हमें आपकी बात बता गए। अब आप सोचिए कितनी महत्वपूर्ण बात सामवेद में लिखी हुई है। कौन सी? कि सूर्य की किरणें विलीन होकर उसे प्रकाशित करती हैं। किसे? चंद्रमा को। चंद्रमा को सूर्य की किरणें विलीन होकर, ये थोड़ा सा आप यहां लिख सकते हो, चंद्रमा को सूर्य की किरणें विलीन होकर उसे प्रकाशित करती। मगर मतलब आप सोचिए, उस जमाने में यह खोज कर ली गई थी कि हमारे चंद्रमा का प्रकाश स्वयं का प्रकाश नहीं है। उसका चंद्रमा का जो प्रकाश है वो स्वयं का प्रकाश नहीं है। कहां से आया चंद्रमा के पास प्रकाश? तो सूर्य की जो किरणें हैं, वो सूर्य की किरणें जब चंद्रमा में विलीन होती हैं तब जाके चंद्रमा चमकता है। मतलब आप सोच सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं कि ये हमारा साइंस था, ये हमारी भौगोलिक खोजें थी उस जमाने की, जो आज हम इतने सालों बाद ये चीजें कहते चले जा रहे हैं कि भाई यहां पर पृथ्वी गोल, कहना चाहिए कि पृथ्वी गोल है, कि पृथ्वी परिक्रमा लगाती है, सूर्य परिक्रमा लगाती। इतने सालों बाद इस चीज की जानकारी मिली। हमारे वेदों में ये चीजें लिख दी गई थी। क्लियर बात। इसीलिए हम कहते हैं वेदों से हटकर कुछ भी नहीं है बेटा। हां, आज पूर्ण रूप से रिसर्च नहीं हो पाई, अलग मैटर है, लेकिन वेदों से हटकर आज भी कुछ नहीं है। ठीक, तो ये चीज देखिएगा। सामवेद को 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम में ऋग्वेद के गान, द्वितीय भाग में सामवेद के गान और तृतीय भाग में यजुर्वेद के गान दिए गए हैं। ध्यान रखना, 3 भागों में बांटा गया सामवेद को। प्रथम भाग में ऋग्वेद के गान दिए गए हैं, द्वितीय भाग में सामवेद के गान दिए गए हैं और तृतीय भाग में यहां पर किसके गान दिए गए? यजुर्वेद। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा थोड़ा सा, यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों रूपों में लिखा गया है। शुक्ल यजुर्वेद खास तौर से गद्य में लिखा गया है और कृष्ण यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। इसीलिए कहा जाता है कि यजुर्वेद जो है गद्य एवं पद्य दोनों रूपों में लिखा गया है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। ध्यान रखें, दिमाग से क्वेश्चन हट गया था, वो कहीं ऐसा होता था कि पूछ लेता और आप लोग कहते कि सर ने तो ये पढ़ाया ही नहीं था। इतना इजी क्वेश्चन, इतना कॉमन क्वेश्चन और सर ने पढ़ाया भी नहीं है। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, ये चीज सामने आएगी। नेक्स्ट हम बात करें सामवेद, स्वर, ताल, लय, छंद, गति, मंत्र, स्वर, चिकित्सा, राग, नृत्य, मुद्रा, भाव, लय, ये आदि सामवेद से निकले हैं बेटा। ये सारे चीजें, स्वर, ताल, छंद, गति, मंत्र, स्वर, चिकित्सा, राग, नृत्य, मुद्रा, भाव, लय, ये सब के सब कहां से निकले? सामवेद से। क्योंकि सामवेद संगीत है, ध्वनि है। क्लियर ना बात? एक लय है, ये सारी चीजें तो सामवेद में दी गई हैं। एक ध्वनि का उतार चढ़ाव, लय क्या होना चाहिए, जो भाव होना चाहिए क्या होना चाहिए, संगीत में सब लगता है। और जब संगीत में स्वर भी लगता है, ठीक है ना, कहते हैं ना स्वर के साथ ये काम करो, तो सब लगता है संगीत में। और जब सब चीजें संगीत में लगती हैं तो निश्चित है ये सामने तो आएंगी। तो सारी चीजों का उल्लेख किसमें है? सामवेद में निकले। सामवेद का देवता कौन है? सूर्य। ठीक है ना। ऋग्वेद का देवता अग्नि, यजुर्वेद का देवता वायु और सामवेद के देवता सूर्य है। ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो सामवेद से संबंधित हैं। क्लियर बात? अब आ जाते हैं चौथा, अथर्ववेद। जब हम अथर्ववेद की बात करते हैं
तो अथर्ववेद कहा जाता है कि जो अथर्वा है ऋषि हैं, इन अथर्वा ऋषि के द्वारा यहां पर अथर्ववेद की रचना की गई है। लेकिन इसके साथ साथ यहां पर यह भी कहा जाता है कि यहां पर श्रृंगेरी वेद भी कहते हैं इसको, ठीक है ना, कि श्रृंगेरी ऋषि के द्वारा इसकी रचना की गई थी, इसीलिए इसे श्रृंगेरी वेद भी कहते हैं, ठीक है ना। इसे अथर्वा ऋषि के द्वारा अथर्ववेद कहा गया, श्रृंगेरी ऋषि का श्रृंगेरी वेद भी कहा गया। इसके कई अन्य ऐसे उपनाम मिलेंगे। यहां पर ऋषि भृगु के द्वारा इसकी रचना की गई है, इसीलिए इसे भृगुवेद भी कहते हैं। इसे भीषज वेद भी कहा जाता है। भीषज मतलब चिकित्सा की बात की जाती है। मति वेद भी कहा जाता है, इसे मति वेद के रूप में भी जानते हैं। लोकप्रिय वेद भी कहा जाता है इसे, ठीक है ना, लोकप्रिय वेद भी कहा जाता है इसे। ब्रह्म वेद भी इसे कहते हैं हम, इसे क्या बोलते हैं साथ में, ब्रह्म वेद, क्योंकि इसके जो देवता है वो ब्रह्मा है, ठीक है ना। इसके देवता कौन है, ब्रह्मा है, और इसके पुरोहित भी कौन है, ब्रह्मा है। अथर्ववेद के पुरोहित भी ब्रह्मा है, अथर्ववेद के जो देवता है वो भी ब्रह्मा है, इसी कारण से ब्रह्म वेद भी कहते हैं। इसे लोकप्रिय वेद भी कहते हैं, क्योंकि अथर्ववेद एक तो सबसे नवीन वेद भी कहा जाता है। इसे याद होगा आपको, हमने शुरू में बताया था, इसे नवीन वेद की संज्ञा भी दी जाती है। क्लियर ना बात, नवीन वेद क्योंकि सबसे लास्ट में भी लिखा गया है। और ये सबसे बड़ी बात, इसमें हर एक चीज मिलेगी आपको, सभी चीजें मिलेंगी इसमें, और सबसे ज्यादा चीजें इसी में मिलेंगी जिसके कारण से लोकप्रिय वेद की संज्ञा भी दी गई है। अब देखिए इसमें क्या क्या जनरली बात करें। पहली बात करें, यहां पर सूक्त देखें अगर तो 7599 सूक्त हैं इसमें। अथर्ववेद में लगभग 6000 यहां पर थोड़ा सा सूक्त की बात ना करें, यहां पर अथर्ववेद में लगभग 6000 मंत्र दिए गए हैं। कितने मंत्र दिए गए हैं, 6000 मंत्र यहां पर अथर्ववेद में दिए गए हैं। अथर्ववेद की विषय वस्तु क्या है, चिकित्सा। क्लियर, अथर्ववेद की विषय वस्तु क्या है, चिकित्सा भी है। इसके साथ साथ पृथ्वी की उत्पत्ति अथर्ववेद में दी गई है। महाजनपद की जानकारी भी अथर्ववेद में की गई है। क्लियर ना बात, तो यह भी कहा गया है। दूसरा, मोक्ष आदि के संबंध में जानकारी भी हमें अथर्ववेद से प्राप्त होती है। मोक्ष, ठीक है ना, कि कैसे मोक्ष मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके संबंध में जानकारी अथर्ववेद से। ध्यान रखिएगा, अथर्ववेद की विषय वस्तु में चिकित्सा भी है, पृथ्वी की उत्पत्ति भी है। क्लियर, जीवन की उत्पत्ति ऋग्वेद में है, जीवन की उत्पत्ति ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में नासदीय सूक्त दिया गया है, और ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो नासदीय सूक्त दिया गया, उस नासदीय सूक्त में उल्लेखित है कि जीवन की उत्पत्ति शून्य से हुई है, ठीक है ना उससे पहले पाप, ना उससे पहले पुण्य। तो जीवन की उत्पत्ति का उल्लेख कहां से हुआ है, यहां पर ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लेखित है। लेकिन पृथ्वी की उत्पत्ति की जानकारी हमें अथर्ववेद से मिलती है, ठीक है ना, किससे मिलती है हमें, अथर्ववेद से। ओके, तो ध्यान रखिएगा, यहां पर महाजनपदों की जानकारी भी हमें अथर्ववेद से ही प्राप्त होती है, महाजनपद के रूप में, ठीक है ना। चाहे हम यहां पर बात करते हैं कि भाई काशी महाजनपद के बारे में बात करें, किसी अन्य महाजनपद के बारे में बात करें, तो महाजनपदों की जानकारी भी इसी में मिलती है। मोक्ष आदि के विषय में जानकारी भी इसी से ही प्राप्त होती है। क्लियर ना बात। अथर्ववेद की सामान्यतः 2 शाखाएं दी गई हैं, एक पिपलाद और दूसरी शौनक। ध्यान रखिएगा, अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, एक पिपलाद और दूसरी शौनक शाखा, ठीक है ना। यहां पर बेटा 799 होंगे सूक्तों की संख्या, 799। अथर्ववेद में अथर्ववेद में देखें हम तो चरणव्यूह ग्रंथ के अनुसार अथर्ववेद में 9 शाखाएं, लेकिन 2 की ही जानकारी प्राप्त होती है। मतलब एक हम बात करते हैं ग्रंथ चरणव्यूह ग्रंथ, अगर इसके आधार पर बात देखा जाए तो कहा जाता है कि अथर्ववेद में लगभग 9 शाखाएं, लेकिन हमें इसकी सिर्फ 2 शाखाओं की ही जानकारी प्राप्त होती है, शौनक और पिपलियाद। अथर्ववेद से जानकारी प्राप्त होती है कि श्वेत केतु पहले आयुर्वेदाचार्य हैं, ठीक है ना, श्वेत केतु पहले आयुर्वेदाचार्य हैं और अश्विन कुमार पहले चिकित्सक हैं। ध्यान रखिएगा, किसमें उल्लेख है, अथर्ववेद में।
अथर्ववेद में यहां पर कहा गया कि श्वेत केतु पहले आयुर्वेदाचार्य हैं और अश्विन कुमार पहले चिकित्सक हैं। ठीक है ना, अश्विन कुमार पहले चिकित्सक, समझ गए बात, चिकित्सा करने वाले, ठीक है ना, चीरफाड़ करने वाले, और आयुर्वेदाचार मतलब दवाई गोलियां देने वाले। ये अंतर है दोनों में। आयुर्वेद में ही, आयुर्वेद से उल्लेख प्राप्त होता है कि विश्वमंथा पहली महिला थी जो युद्ध में गई और जब उनके पैर कट गए तो अश्विन कुमार ने यहां पर उनके पैर जोड़े थे। ठीक है ना, ये हमें ऐसी जानकारी प्राप्त होती है कि यहां पर हमें पता चलता है कि विश्वमंथा यहां पर पहली महिला थी जो युद्ध में गई और उनके जब पैर कट गए थे तो अश्विन कुमार ने उनकी चिकित्सा की थी और उनके पैरों को जोड़ने का कार्य किया था। ठीक है ना, नेक्स्ट, अथर्ववेद को जादुई सूत्रों का वेद भी कहा जाता है। ठीक है ना, जादुई सूत्रों का वेद का मतलब है कि जो जादू टोना से संबंधित जो मंत्र दिए गए, देखिए तांत्रिक अलग है, जादू टोना से संबंधित जो चीजें हैं वो अलग हैं। तो यहां पर जादू सूत्रों का वेद भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जादू टोना से संबंधित चीजें दी गई हैं। अथर्ववेद में ही गन्ना की फसल का पहला उल्लेख प्राप्त होता है। अथर्ववेद में गन्ना की फसल का, ठीक है ना, जंगली गन्ने की फसल का पहला जो उल्लेख प्राप्त होता है वो अथर्ववेद से ही प्राप्त होता है। फसल की टिड्डियों या हड्डियों लिखा गया है, टिड्डी दल, आपने सुना होगा टिड्डियों का जो आक्रमण होता है, ठीक है ना, तो फसल की टिड्डियों से बचाने के लिए विधि का उल्लेख किया गया कि जब हमारे ऊपर, जो आपको याद होगा कुछ समय पहले कोरोना काल के टाइम पीरियड में पाकिस्तान में यहां पर टिड्डियों ने कितना हमला किया था, और जब टिड्डियां हमला करती हैं तो पूरी की पूरी फसल चौपट कर देती हैं। ठीक है ना, ग्रीन कलर की होती है, इतनी बड़ी बड़ी आपने देखी होंगी, पूरी की पूरी जब दल आता है तो पूरा फसल चौपट हो जाती है। सोचो उस समय पर टिड्डियों के हमले होते थे, और उस समय पर टिड्डियों के हमले होते थे तो उनसे कैसे बचा जाए, इसकी विधि दी गई है अथर्ववेद में, जो हम आज तक फॉलो नहीं करते हैं। ठीक, दूसरी बात, इसमें काशी और अयोध्या का उल्लेख भी प्राप्त होता है। अथर्ववेद में काशी और अयोध्या, इसी अथर्ववेद के ही प्रमाण को रामभद्राचार्य जी ने यहां पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा था। ठीक है ना, कि अथर्ववेद में उल्लेखित था कि भगवान राम की जन्मभूमि सरयू नदी से इतनी दूरी पर है। ठीक है ना, इस प्रमाण को, अथर्ववेद के प्रमाण को रामभद्राचार्य जी ने जब सुप्रीम कोर्ट में रखा तब वहां पर मान्यता हुई कि हां भाई, राम की जानकारी हमें वैदिक ग्रंथों से प्राप्त होती है। तो सोचो, हमारे अथर्ववेद में काशी और अयोध्या का भी उल्लेख है बेटा। ठीक है ना, अथर्ववेद के संबंध में कहा गया है कि यह ऋषि द्वारा लिखा गया है, ऋषियों द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना भाई, सीधी सी बात है, ऋषियों द्वारा ही लिखा गया है ये चीजें। अथर्ववेद के पुरोहित का कहना है कि यहां पर ब्रह्मवेद भी इसको कहते हैं क्योंकि इसके देवता भी ब्रह्मा को मानते हैं। ठीक है ना, यहां पर आप ऋषियों द्वारा लिखा गया, यह कह सकते हैं भृगु ऋषि द्वारा लिखा गया, इसको रहना चाहिए भृगु ऋषि। ठीक है ना, भृगु ऋषि द्वारा लिखा गया। अथर्ववेद के पुरोहित कौन है? ब्रह्मा। पुरोहित ब्रह्मा है, इसीलिए इसे ब्रह्मवेद भी कहते हैं। इसके देवता भी ब्रह्मा है, ये हम शुरू में ही बता चुके हैं आपको। अथर्ववेद में ताबीज, जादू टोना का भी उल्लेख होता है। बुखार, पीलिया आदि रोगों से बचने के लिए मंत्र भी किसमें दिए गए हैं? आप सोचिए, अथर्ववेद में दिए गए। मतलब सोचिए आप कि पीलिया होता है, बुखार होता है, ऐसे कई रोगों का उल्लेख हमें अथर्ववेद से प्राप्त हो जाता है। क्लियर ना बात? जादू टोना है, ताबीज पहनना, इन सब चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। क्लियर बात? तो ये सारे चीजें हमारे वेदों से संबंधित था कि हमारे वेदों में क्या क्या है, और वेद जो वैदिक ज्ञान, जो भारतीय ज्ञान की बात की गई, तो इसमें आज वेद कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाद हम आपको पढ़ेंगे यहां पर उपवेद, क्लियर, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक। तो कल का हमारा टॉपिक होगा उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक। क्लियर बात? तो कल वापस मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत बेटा।